और हो भी रही है, गारमेंट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कर रही है। देखिए मालदीव ने इंडिया से बिगाड़ने की कोशिश की, सॉरी की, नेपाल देख लें, फिर श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश भी 2 महीने 3 महीने आएगा ये इंडिया के पास ही वापस, क्योंकि इनके पास इंडिया के अलावा और कोई सहारा नहीं। लेकिन आखिरी सवाल और निहायत इंपॉर्टेंट सवाल, आपको नहीं लगता कि वो बांग्लादेश जो कि इंडिया 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 हर वक्त करता था, आज वो इंडिया के खिलाफ इतना कहते हैं ना कि अपनी हरकतों में नीचे गिर चुका है कि उसने माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि वो दुर्गा पूजा का दिन है, त्योहारों के दिन है, मंदिरों पर अटैक करना शुरू किया। यूएस भी बोल पड़ा, पिछले महीने मोदी साहब ने भी कहा था कि मोहम्मद यूनुस जो है हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर बनाए। ये आपको नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ साजिश की गई है बांग्लादेश में? देखिए बेसिकली तो इनकलाब आया ही इनके दरमियान रिलेशनशिप की वजह से था ना, कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा है कि उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको आप प्रोटेक्ट करें। इंडिया को कहा है, उसकी रीज़न ये है कि यूएस को पता है कि इंडिया अगर एक्सट्रीम लेवल पे आता है तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एक आप ये कह लें कि अच्छा शगुन नहीं था ये जो वाकया, जारी बात है उनका मजहबी त्यौहार था, उसके टेम्पल में चुराए। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि किसी हद तक जैसे इनकी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, गुर्बत से भी लोग कर सकते हैं कि उनके हिंदुओं के जितने भी आप टेम्पल या मंदिर जितने आप लोग देख लें, वहाँ पे को हज़ारों किलोग्राम के हिसाब से सोना मौजूद होता है। तो अगर इन पे अटैक किया जाता है, या वो ओबाश लोग जो हैं, जो आप ये कह लें बदमाश या जिन्हें आप ओबाश कहते हैं, अगर वो अपने आप को गुर्बत से तंग आके इस तरह, नॉर्मली बात है आप हमेशा क्राइम की तरफ या इसमें स्टोलन की तरफ आप तब भी जाते हैं जबकि आपके माशी हालात जो वो खराब होते हैं। मतलब बांग्लादेश में भूखमरी भी आ गई, पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गई, और बात अब चोरियों तक आ गई है। जारी बात है, इसे अपने आप को उन्होंने स्टेबल करने या कह लें कि अपने आप को रोजमर्रा के हालात को बेहतर करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए वो इन हालात पे आए। लेकिन ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। और ये मसला ऊपर स्टेट लेवल का है, क्योंकि स्टेट के पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई मनसूबा बंदी नहीं है, कोई तंजीम साजी नहीं है, कोई अच्छे स्टेट लेवल के ब्रेन नहीं है। क्या ये बांग्लादेश इंडिया से जिस तरह से ये बिगाड़ है, तो क्या इसका सर्वाइवल मुमकिन है बगैर इंडिया के? देखिए सर्वाइवल के बारे में तो हम लोग नहीं तजिया कर सकते कि सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, लेकिन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर इंडिया बिल्कुल एंटी बांग्लादेश हो गया तो। और अगर इंडियन आर्मी ने रुख कर लिया इनकी तरफ, इंडियन आर्मी रेस्क्यू कर ले वो हिंदुओं को, हो सकता है ना, जिस तरह वो अटैक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। देखें इसमें इंडियन आर्मी क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट है, यूनाइटेड नेशन में दोनों मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, तो बहुत सारी आपके ये कह लें कि यूनाइटेड नेशन की इन पे पाबंदियां भी बड़ी होती है, सैंक्शंस भी बड़ी होती हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट दूसरी इंडिपेंडेंट स्टेट के पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं कर सकती। लेकिन इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएंगे। इकोनॉमिकली आइसोलेट कर सकते, इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेशन। और वो इकोनॉमिकली सिर्फ आइसोलेट नहीं कर सकते, वो नेशनली भी इनको आइसोलेट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से, कि इनके दरमियान बाकी ममालिक जो वो भी तिजारत ना कर सके, इस तरह के सारे मामले। मतलब इंडिया की बात दुनिया सुन रही है, सुनते ये तो जयशंकर को आप देख लें, उनके पास जो कमाल का एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर है, वो सोचते पूरी दुनिया को मतलब ग्लोबल विलेज बना दिया। वो उसमें तो कोई बात नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है कि जयशंकर के होते हुए दुनिया उनकी बात ना सुने। ये तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आप उनके बड़े मैं बड़ा फैन हूं, एकदम आपके चेहरे पे चमक। देखिए अभी मैं कल गूगल पे जयशंकर को मैं स्टडी कर रहा था, वो यहाँ पे आ रहे थे, तो उन पे जयशंकर के बारे में उनकी जो लिखी हुई 4 बेहतरीन बुक्स हैं 2024 में 22 में जो उन्होंने किताब लिखी है वाई इंडिया मैटर्स, वो इंडिया की बेहतरीन फरोख्त होने वाली चंद